Hello everyone. So today in this video I'll be covering types of segmentation, and these are the various types: geographic, demographic segmentation, personal demographic segmentation, socio-economic, behavioral, and psychographic. So this topic is very important from examination point of view. So first one is geographic demographic segmentation. सी अगर हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी या डेमोग्राफिक, इफ क्लब इट इज नोन एज जियो डेमोग्राफिक। तो यहाँ पे कस्टमर्स को हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्री ऑफ बर्थ एंड देयर लोकेशन। जैसे हम आगे कंट्री को फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, स्टेट्स एक्सेट्रा, राइट। तो एक फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन या सेगमेंटेशन होती है मार्केट की, ऑन द बेसिस ऑफ किस रीजन्स और स्टेट्स के बेसिस में भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इट मे बी जो सेगमेंटेशन में बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल, ग्लोबल रीजनल, नेशनल, ये सारी दी हुई है, सिटी, स्टेट, नेबरहुड, लोकल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट। तो ये भी एक आपका बेसिस है सेगमेंटेशन का। जैसे स्टेट्स में हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस उत्तर प्रदेश और हरियाणा। सो हम स्टेट्स के बेसिस में भी हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। क्लाइमेट के बेसिस में भी कोल्ड एरिया, हॉट वेदर जहाँ पे है, तो उस बेसिस में भी हम कर सकते हैं। देन लार्ज कंपनीज के केस में हम उसको कर सकते हैं रीजन्स में भी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू साइज, जैसे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। देन इंटरनेशनल मार्केटिंग और ग्लोबल डिफरेंस, डिफरेंट कंट्रीज माइट टेक अप डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। दूसरा बेस है जियोग्राफिकल डेंसिटी, राइट, मतलब कि अर्बन, सब अर्बन, रूरल एरियाज के बेसिस में भी हम कर सकते हैं। जैसे आप देखिए इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, हमने उनको सिटीज के बेसिस में डिवाइड किया है। टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी, टीयर 4 सिटी एक्सेट्रा। सो उस बेसिस में भी हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। क्लाइमेट में मैंने आपको बताया था, जैसे वार्म, कोल्ड, रेनी। सो इस बेसिस में भी हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। लोकेलिटी के बेसिस में भी हम कर लेते हैं। नाउ पर्सनल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। सो ये वाले जो यहाँ पे जो सेगमेंटेशन होता है मार्केट का, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली साइज क्या है, ठीक है, पॉलिटिक्स, रेस, फैमिली, जेंडर, एज, राइट, ये सारे फैक्टर्स आपके जो है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। So let's read point number 1 under this age. सी एज के बेसिस में भी हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स जो है, अगर आप लोग इसमें देखो, इट में भी रेडीमेड गारमेंट्स किस किस के लिए हो सकते हैं? न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी, चिल्ड्रन के लिए भी, टीनेजर्स के लिए भी, यूथ के लिए भी, मिडिल एज के लिए भी, ओल्ड पीपल के लिए भी। सो एज वाइज भी हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज के लिए आपको चाहिए एक सेगमेंट, वो हो गया। एक ओल्ड पीपल का हो गया। फिर दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। यंग पीपल लाइक टू मेक यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ओल्ड पीपल जो है वो कैश यूज करते हैं। तो हम एज वाइज भी मार्केट को सेगमेंट करते हैं। देन जेंडर के बेसिस में भी करते हैं। जेंडर में जैसे मेल फीमेल है। अगर फैशनेबल क्लोथ्स की हम बात करें तो टू सेगमेंट्स वेरी अ लॉट, बहुत डिफरेंस है। वुमेन जो है, अगर हम ये बात करें, वुमेन दे प्रेफर स्कूटीज, बॉयज जो है वो मोटरसाइकिल प्रेफर करेंगे। तो जेंडर के बेसिस में भी हम देखते हैं कि मार्केट में डोमिनेंट कौन है। मेल फीमेल हम पहले देख लेंगे, ये सेगमेंट में मेल पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं या फीमेल को कर रहे हैं, राइट। जैसे इफ यू आर अ मार्केटर हु इज सेलिंग शेविंग क्रीम, तो आप सेगमेंटेशन पहले करोगे मार्केट का ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल। फिर आप किसको टारगेट करोगे? अगर शेविंग क्रीम में डील कर रहे हो तो आप किसको टारगेट करोगे? डेफिनेटली आप मेल उस सेगमेंट को करोगे वेयर द पॉपुलेशन इज ऑफ मेल्स, राइट।
सो जेंडर के बेसिस में भी मार्केट का सेगमेंटेशन होता है. देन फैमिली स्ट्रक्चर. सी फैमिली में भी इन बैचलर स्टेज यंग एंड सिंगल पीपल, फिर न्यूली मैरिड कपल. जैसी शादी होती है आपकी रिक्वायरमेंट्स और बढ़ जाती हैं, नीड्स बढ़ जाती हैं. फिर मैरिड कपल नीड वाइट गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स टू बिगिन विद. यहाँ पे देखिए अलग से दिया हुआ है फुल नेस्ट वन. ये इसका क्या मतलब है फुल नेस्ट वन? इसका मतलब है यंग मैरिड कपल विद डिपेंडेंट चिल्ड्रन. अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, चाइल्ड इज बोर्न, तो उनको क्या क्या चाहिए? बेबी फूड, बेबी क्लोथ्स, टॉयज. फुल नेस्ट टू में क्या है? ओल्डर मैरिड कपल है लेकिन अभी भी चिल्ड्रन डिपेंडेंट है. एम्प्टी नेस्ट ओल्ड मैरिड कपल्स हैं लेकिन अब बच्चे जो हैं उनके साथ नहीं रहते हैं, हो सकता है वो अलग रह रहे हो या फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए हो. देन सॉलिटरी सर्वाइवर ओल्डर सिंगल पीपल. तो हर किसी की फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम मार्केट को सेगमेंट किया जाता है. एग्जाम्पल अगर मैं इसमें लूंगी तो जैसे अगर आप न्यूक्लियर फैमिली या ज्वाइंट फैमिली, अगर न्यूक्लियर हम सेगमेंट करते हैं मार्केट का कि न्यूक्लियर है या ज्वाइंट है. तो अगर ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, तो उसमें जो रिफाइंड ऑयल अगर आप खरीद रहे हो तो रिफाइंड ऑयल आप जो 1 लीटर के पाउच आते हैं उसकी जगह क्या प्रेफर करोगे? यू विल प्रेफर 5 लीटर के कैंस, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है. तो फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, ज्वाइंट है, न्यूक्लियर है, उस बेसिस में भी मार्केट को हम सेगमेंट करते हैं. देन रेस, एथनिक बैकग्राउंड, ये भी एक बेस है सेगमेंटेशन का कि हिंदूज जो हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली, राइट. एंड सो इसमें बेसिकली आप देखते हो कि हमने फेस्टिवल्स के बेसिस में, रेस के बेसिस में हमने सेगमेंट किया. तो कौन सा फेस्टिवल है, उस समय क्या रिक्वायरमेंट होगी? अगर जैसे दिवाली है तो लाइट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, राइट, और स्वीट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. तो उस बेसिस में भी हम मार्केट को डिवाइड करते हैं. पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिकल मेंबर्स जो होते हैं उनकी अलग रिक्वायरमेंट है. जैसे कांग्रेस पार्टी प्रेफर वाइट कैप्स, समाजवाद पार्टीज गोज फॉर रेड कैप, बीएसपी members want a blue cap, बीजेपी wear a saffron color cap. तो पॉलिटिक्स के बेसिस में भी हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं. देन कम्स फैमिली साइज, स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली सेगमेंट्स. स्मॉल फैमिली है तो स्मॉलर साइज पैक्स प्रेफर होंगे, लार्ज है तो लार्जर पैक्स प्रेफर होंगे. देन साइकोलॉजिकल लाइफ साइकिल, let me this. It is the transformation of attitudes, expectations, emergence of kid adults, old youngsters represent the psychological life. See, अभी तो जो लाइफ साइकिल साइकोलॉजिकल है, आप द वे यू थिंक, ठीक है, that is changing very fast. Many old people, they don't consider them as old. They say we are young by heart. So आप वो भी आप मार्केट को भी इस बेसिस में सेगमेंट करते हैं. देन इट इज द रिफाइनमेंट ऑफ फैमिलीज लाइफ साइकिल, ये हम कर चुके हैं पहले भी. स्टेजेस में भी डिपेंडेंट, ये सारा हम कर चुके हैं बेटा. सो ये हमने अभी 2 फैक्टर्स किए हैं, एक पर्सनल डेमोग्राफिक एंड ज्योग्राफिक डेमोग्राफिक. सोशो behavioral and psychographic I will be covering in next video. Thank you.